बड़ी खबर की बात करते हैं। महाभारत के कृष्ण सभी लोग जानते हैं। नीतीश भारद्वाज ने पत्नी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। नीतीश भारद्वाज ने भोपाल पुलिस कमिश्नर से अपनी पत्नी की शिकायत की है। लिखित शिकायत में उन्होंने कहा है कि स्मिता भारद्वाज उन्हें उनकी जुड़वा बेटियों से मिलने नहीं दे रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अभिनेता नीतीश भारद्वाज का पत्नी पर बहुत बड़ा आरोप कि पत्नी ने बेटियों का अपहरण कर लिया है, किडनैप। बेटियों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। नीतीश ने भोपाल में कमिश्नर को लिखित शिकायत दी है और वो लिखित शिकायत की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो लिखित शिकायत की कॉपी है जो नीतीश भारद्वाज ने भोपाल के कमिश्नर को दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटियों को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा, मेरी पत्नी ने बेटियों का अपहरण कर लिया है। ये बेहद बड़े और गंभीर आरोप पत्नी की शिकायत भोपाल पुलिस कमिश्नर से की है नीतीश भारद्वाज जिनको सभी लोग जानते हैं, महाभारत में श्री कृष्ण बने थे और काफी चर्चाओं में भी रहे थे, काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं। तो नीतीश भारद्वाज ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। सर, किस आधार पर आपने ये आरोप लगाए हैं और क्या स्थिति है वर्तमान? किन हालात में मेरी बेटियां हैं, उनके ऊपर क्या मानसिक और साइकोलॉजिकल दबाव डाला जा रहा है, हमको नहीं पता। 2 तारीख को जो वो हमको मिली कोर्ट के ऑर्डर से, तो वो कपड़े को यूं 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 कर रही थी। बाहर से हम देख रहे थे कि वो बिल्कुल उनको लिखा पढ़ी करके ऐसे चिट्ठी पढ़ा के ये आपको करना है, ये ऐसे करके बेटियों को अंदर भेजा था। और बेटियां लड़ रही थी मेरे से, और जब लड़ रही थी तो वो ऐसे ऐसे वो टेंशन में थी। तो किस प्रकार के मानसिक दबाव में आज मेरी बेटियां जी रही हैं और वो कहाँ हैं, ये जानने का हमको अधिकार है एक पिता के रूप में। और मुझे चिंता है मेरी बेटियां फिजिकली और इमोशनली और साइकोलॉजिकली सुरक्षित रहें, ये मेरा आज की चिंता है। तो बेटियों की चिंता कर रहे हैं नीतीश भारद्वाज। अब उनके आरोप क्या है ये हम आपको बता देते हैं। नीतीश भारद्वाज के आरोप, चलिए सबसे पहला आरोप क्या है कि 4 साल से अपनी दोनों बेटियों से मैं मिल नहीं पाया हूं, ये नीतीश भारद्वाज कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मेरी जुड़वा बेटियों को अगवा कर लिया। ये है उनकी पत्नी जिन पर आरोप लग रहे हैं। आगे कहते हैं नीतीश भारद्वाज कि मुझे नहीं मालूम मेरी बेटियां कहां किस हाल में है और उनका अधिकार है ये जानने का। पत्नी बिना बताए बार बार बेटियों को स्कूल बदलती है। ये बार बार स्कूल बदल देती है, नीतीश जी को बताती नहीं है। ये नीतीश आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रही है कि मेरा नंबर ब्लॉक है, मेल का जवाब भी मिलता नहीं है। तो क्या किया जाए, कैसे बात की जाए, कैसे संपर्क किया जाए, क्योंकि बात नहीं हो पाती। ये कह रही है कि मेरी पत्नी स्मिता से मेरी बेटियों को जान का खतरा है। ये बहुत बड़ा आरोप कि जान का खतरा है। तलाक फाइल होने के बाद मैं इसी आशंका में जी रहा हूं। जब से तलाक फाइल हुआ है इसी आशंका में जी रहा हूं। जान का खतरा भी बताया जा रहा है। तो नीतीश भारद्वाज की दूसरी पत्नी स्मिता घाटे, जिनके बारे में चर्चा चल रही है, वो है कौन, उनका बैकग्राउंड क्या है, तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। कौन है स्मिता घाटे ये हम आपको बताते हैं। जिनके बारे में ये बात की जाती है स्मिता घाटे, तो अभिनेता नीतीश भारद्वाज की दूसरी पत्नी है। स्मिता घाटे के बारे में बात की जा रही है। 1992 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की IAS अफसर है। भोपाल में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में इनकी तैनाती हुई है। ये जो आप देख रहे हैं स्मिता घाटे, इनकी तैनाती हुई है। इसके साथ ही 2009 में नीतीश से शादी की और 2022 से वो अलग रह रही हैं। 9 में शादी हुई और 22 से अलग रह रही है स्मिता घाटे, जिनके बारे में नीतीश बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब नीतीश के आरोपों पर स्मिता घाटे ने जो चुप्पी है वो साध लिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चुप्पी साध ली। स्मिता घाटे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बंगले पर पहुंचे रिपोर्टर से बात करने से इनकार कर दिया। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ये भी खबर है, नीतीश ने कहा है कि बेटियों से मुलाकात मेरी प्राथमिकता है और हो सकता है कि आज मुलाकात हो जाए। अब ये स्मिता घाटे है, इनसे जब बातचीत की गई तो वो चुप्पी साध ली। बंगले पर
टाइम्स ऑफ भारत के रिपोर्टर पहुंचे, बात करने की कोशिश की लेकिन बात करने से इनकार किया। परीक्षा देने कार से दोनों बेटियां यहां पर निकल गई। जानकारी के मुताबिक स्मिता घाटे हमसे बात तो नहीं कर रही हैं, लेकिन अभी दोनों जो बच्चियां हैं वो रवाना हुई हैं स्कूल के लिए। जो जानकारी मिली है कि उनके जो बच्चे हैं दोनों की परीक्षाएं हैं। हालांकि यही लड़ाई का मुद्दा है कि नीतीश भारद्वाज को जानकारी नहीं दी जा रही कि उनकी दोनों बच्चियां कहाँ हैं, लेकिन दोनों बच्चियां अभी अभी गाड़ी से परीक्षा देने के लिए गई हैं। फिलहाल स्मिता घाटे आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन जो बच्चियां हैं वो फिलहाल भोपाल में ही हैं और जैसा कि तस्वीरों में नजर आया वो फिलहाल सुरक्षित हैं और स्कूल एग्जाम देने गई हैं। तो नीतीश भारद्वाज की बात आपने सुनी, उनकी पत्नी से बात करने की कोशिश की गई थी स्मिता घाटे से, वो सामने नहीं आ रही हैं, चुप्पी साध लिया। और नीतीश भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश जी स्वागत है आपका। नीतीश जी बेहद गंभीर मामला है, बेहद गंभीर मामला है। आप कह रहे हैं कि आपकी दोनों बच्चियों से आपको मिलने नहीं दिया जा रहा, जरा बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों? ये क्यों का उत्तर तो स्मिता घाटे देंगी, लेकिन क्या इसका उत्तर मैं दे सकता हूं कि जब से हमने ये 4-4.5 साल पहले डिवोर्स फाइल किया है, उसके बाद बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से स्मिता जी ने बच्चों को हमसे तोड़ा है। बड़े परिस्थितियां और सिचुएशंस ऐसी बनाई जिससे बच्चों को ये दर्शाया गया कि आपके पिता को आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई रुचि नहीं है। और ये सारे जो प्रमाण है इन चीजों के, हमने मुंबई के कौटुंबिक न्यायालय में ये सबमिट किए हुए हैं। उसकी कॉपी भी स्मिता जी को दी हुई है। अब हमने बच्चों की कस्टडी मांगी है। जब उन्होंने भोपाल के स्कूल में, संस्कार वाली स्कूल में बच्चों को डाला, हम उसके पहले 8 महीनों तक मेल करते रहे उनको कि हमको बताया जाए कि बच्चों का क्या हो रहा है, बच्चों का कौन सा स्कूल तय करना है। ना वो कभी हमसे डिस्कस करती हैं और सीधे बच्चों को अपना यूनिलैटरल अपना निर्णय लेके सिर्फ बता देती हैं, आइए यहाँ पे आइए और पैसे भरिए। उसके बाद 6 महीने में उन्होंने उस स्कूल से उनको निकाला, वो हमको बगैर बताए निकाला। वहां से हमको जब पता चला कि बच्चों को निकाला गया है, हमने कारण पूछे, उसका कोई जवाब नहीं आया। 4 महीने तक हम पूछते रहे अब क्या करना है अगला स्कूल, उसका कोई जवाब नहीं आया। हमको बाहर से पता चला कि इन बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में ऊटी में डाल दिया है, इतनी दूर, जबकि ये पदस्थ हैं यहाँ पर भोपाल में। ये उसके कारण नहीं बताती और अभी उस स्कूल से भी निकाल लिया गया है। दोनों स्कूल को इन्होंने, मुझे जो ऊटी के स्कूल का जवाब आया है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि इन्होंने अपनी पारिवारिक स्थिति जो है सेपरेशन और डिवोर्स प्रोसीडिंग की, वो स्कूल को नहीं बताई थी। ये सारे तथ्य जो है वो छुपाती हैं। और बल्कि जिस तरह से उन्होंने भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी जी को कल परसों बताया, 2 झूठ इन्होंने बोले हैं पुलिस कमिश्नर को कि कस्टडी मेरे पास है, जो कि सही नहीं है। और दूसरा कि कोर्ट का आदेश है कि नीतीश जी को मिलने ना दिया जाए। ये दोनों झूठ है, ऐसा कोई आदेश नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। और आज जब मुझे ये पता चला ऊटी के स्कूल से कि वो वहां से तो निकाली गई हैं और मतलब इन्होंने खुद ही निकाला है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी ले चुकी हैं, तो हमने 8 तारीख से लगातार इनको मेल भेज के पूछा है कि ये क्या कर रहे हो आप। हाँ। बच्चों के मानसिक और साइकोलॉजिकल भावनिक असंतुलन के साथ साथ, इंस्टेबिलिटी के साथ साथ, अस्थिरता के साथ साथ आप एकेडमिक अस्थिरता भी बना रहे हो। एक स्कूल से 6 महीने में निकाला, दूसरे ऊटी के स्कूल से 4.5 महीने में निकाला और साथ में बच्चों को माँ अपने पिता से अलग कर दिया है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बच्चों की मानसिकता और भविष्य के लिए अच्छी बातें नहीं हैं। नीतीश जी, बच्चों से क्या बिल्कुल बात नहीं हो पा रही आपकी? मैं क्लियर बता दूं आपको। यहाँ पर मेरे पास, जो मैंने कल भी प्रेस को बताया था, 25 मई 2023 का ऑर्डर है जज का, जिसमें उन्होंने, जज साहब ने लिखा है कस्टडी पिटिशन इज पेंडिंग। हमने दोनों बच्चों की कस्टडी मांगी है, जिसके अभी आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे। तो कस्टडी इनको नहीं दी गई है, ना ही मुझे दी गई है। और ऐसे हालात में कोर्ट जो है वो ऑटोमेटिक कस्टोडियन बन जाता है बच्चों का। तो इनका कर्तव्य है, दायित्व है कि मुझे एक पिता के रूप में कंसल्ट करते रहना और सूचित करते रहना और कोर्ट को भी सूचित करते रहना
क्योंकि ये कस्टोडियन पेरेंट है। अच्छा। अभी ये स्थिति जो आपने प्रश्न किया, मेरा फोन हर जगह से ब्लॉक्ड है। मैं व्हाट्सएप मैसेज करता हूं तो वो डिलीवर नहीं होता। मेल्स तो डिलीवर्ड होते ही हैं, लेकिन मेल्स का कोई उत्तर नहीं आता, जवाब नहीं आता। आज मुझे अभी जब आपका मैंने ये प्रोग्राम मैं सुन रहा हूं पिछले 2 मिनट से, उससे मुझे पता चला कि बेटियां भोपाल में हैं और वो कोई एग्जाम देने गई हैं। अब एग्जाम देने गई हैं तो किसी कौन से स्कूल में गई हैं, वो भोपाल में है, ये मुझे ही नहीं पता था, अभी पता चला ऑन एयर आपकी स्टोरी सुनकर। और एग्जाम कौन से स्कूल में उनका दाखिला हुआ है, ये कौन सा एग्जाम है, इस तरह से। और ये जो देखिए, ये स्मिता घाटे जो हैं, इनको राज्य मानवाधिकार आयोग में पदस्थ थीं कुछ समय से, और ये अपनी ही बेटियों के मूलभूत अधिकारों का हनन कर रही हैं, अपने पति के अधिकारों का हनन कर रही हैं। ये जनसेवा में कौन सा मानवाधिकार का ये उठाएंगी, जनता की सेवा करेंगी? ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट होने के नाते ये जो बिहेवियर है, ये मुझे ऐसा लगता है कि इनका मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। ये मुझे ऐसा लगने का मुझे पूर्ण अधिकार है, क्योंकि ये मेरा आकलन उनके दुर्व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। और इसीलिए हमने ये भी एक अर्जी लगाई है मुंबई की कौटुंबिक न्यायालय में कि इनके मानसिक संतुलन की जांच हो। मैं हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन उनके मानसिक संतुलन की जांच होनी चाहिए ताकि मुझे भी पता चले। और मैंने उसमें यहां तक कह दिया है कि अगर मैं उनके मानसिक संतुलन की जांच मांग रहा हूं तो मैं स्वयं के मानसिक संतुलन की जांच के लिए वॉलंटियर कर रहा हूं। इंसाफ की मांग यहाँ पर की जा रही है। बच्चियां किस हालत में हैं, क्या उन पर बीत रही है, बस ये जानना चाहते हैं। नीतीश जी, आप बात उनसे करना चाहते हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले और दोनों ही पक्षों में जो भी बात हो वो सामने कम से कम खुल के सामने आए। बच्चों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीतीश भारद्वाज को आपने सुना। नीतीश भारद्वाज की शिकायत पर प्राथमिक जांच शुरू हो गई और भोपाल की एसीपी शालिनी दीक्षित को अब जांच का जिम्मा सौंपा गया। अभी आप नीतीश भारद्वाज को सुन रहे थे। बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, ब्लॉक कर रखा है, मेल का जवाब नहीं है, शिक्षा की दिक्कत हो रही है। तो अब यह बड़ी खबर, भोपाल की एसीपी शालिनी दीक्षित को जांच का जिम्मा सौंपा है। अभिनेता नीतीश भारद्वाज की शिकायतों की जांच की जिम्मेदारी भोपाल की एसीपी शालिनी दीक्षित को सौंपी गई है, जो अब इस मामले में जांच करेंगे। मकरंद काले हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मकरंद, नीतीश भारद्वाज से अभी हमारी बात हो रही थी। नीतीश कह रहे थे हमें तो यह भी नहीं पता कि कौन से स्कूल में है, कभी ऊटी की बात आती है, कभी कहीं की बात आती है। उन्हें तो अभी मालूम पड़ा आपकी रिपोर्टिंग देख के कि भोपाल में है। क्या हल निकल रहा है इस पूरे मामले का? जांच किस ओर जा रही है? देखिए, नीतीश भारद्वाज ने कमिश्नर से शिकायत तो कर दी है और उसके बाद कमिश्नर ने स्मिता घाटे जी से बात की थी, जैसा जानकारी खुद नीतीश भारद्वाज जी ने दी। और उसमें उन्होंने पहले नीतीश भारद्वाज को अपने घर बुलाया था, लेकिन वहां आने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब बात यह हो रही है कि पुलिस की मध्यस्थता से दोनों बेटियों के साथ उनकी मुलाकात कराई जाए, जो एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है, ऐसी सूचना है। मैं इस समय स्मिता घाटे के घर के बाहर मौजूद हूं और पीछे मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले यहां से एक इनोवा गाड़ी में उनकी दोनों बेटियां, जो उनके नौकर ने जानकारी दी जो घर के बाहर मौजूद था, कि जो दोनों बेटियां हैं वो कहीं एग्जाम देने के लिए रवाना हुई हैं। वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। स्मिता घाटे से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और फोन पे भी हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है। वो लगातार बिजी हैं या फिर फोन पिक नहीं कर रही हैं, तो हम संपर्क करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। उनकी ओर से जरूर चैट हुई जो मेरी, उसमें उन्होंने बताया कि वो शनिवार को प्रेस नोट के जरिए अपना जवाब दाखिल करेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इस मामले में इंटरफेयर किया है। और नीतीश भारद्वाज की मुलाकात भी हुई थी मोहन यादव से, और उस मुलाकात के बाद मोहन यादव ने भी इस पूरे मामले में सकारात्मक रुख दिखाया और न्याय दिलाने का आश्वासन नीतीश भारद्वाज को दिया। उसके बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि स्मिता घाटे को जरूर ये निर्देशित किया गया होगा कि अपनी बच्चियों से मुलाकात कराएं, और हम लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऑन एयर अभी उनको फोन भी लगा रहा हूं, लेकिन लगातार पहले फोन बिजी आ रहा था, अब उन्होंने फोन काट दिया है।
तो वो लगातार फोन काट रही है और बात नहीं कर रही। उन्होंने अपना फोन काट दिया है और मैं लगातार उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, युवा एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर हैं और आईएएस अधिकारी होने के नाते उनके कुछ प्रोटोकॉल से बात सही है, लेकिन वो अपनी बात खुलकर रख नहीं रही हैं। और जिस तरह से नीतीश भारद्वाज सामने आकर अपनी बात कह रहे हैं, स्मिता घाटे भारद्वाज सामने नहीं आ रही हैं। और ये जरूर है कि जो दोनों बच्चियां हैं वो एक गाड़ी से रवाना हुई है। कौन से स्कूल में है अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब वो पुलिस को आधिकारिक रूप से जो बयान देंगे उसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल संपर्क उनसे इस तरह का नहीं हो पाया है कि वो इन आरोपों पर कोई जवाब दे सकें। जी हाँ, बिल्कुल ये बात यहां पर कही जा सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपने भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी जी की बात की है, तो जरा उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कहा गया है हरिनारायण चारी जी की तरफ से, वो जरा सुनते हैं। इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और एक वरिष्ठ स्तर के महिला अधिकारी से उस पूरे मामले की जांच कराई जाए। उसमें विभिन्न मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, लेकिन विभिन्न जो तथ्य हैं उन तथ्यों की जांच करके एक वरिष्ठ एडिशनल डीसीपी स्तर की महिला अधिकारी जल्द ही उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें, जांच कर रही अफसर से मिलेंगे नीतीश भारद्वाज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिनकी बात यहां पर की जा रही थी, जो एसीपी दीक्षित, जिनको ये मामले की जांच सौंपी गई है, उनसे मिलेंगे नीतीश भारद्वाज। आज बेटियों से मुलाकात करवाई जा सकती है और नीतीश भारद्वाज के लिए ये वो पल है जिसका वो बड़े लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि कम से कम उनकी बेटियों से उन्हें मिलने दिया जाए, बात करने दिया जाए। जबकि कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है कि नीतीश भारद्वाज अपनी बेटियों से नहीं मिल सकते। नीतीश भारद्वाज ने यह भी कहा कि बेटियों से मुलाकात मेरी प्राथमिकता है और इस मामले को ज्यादा तूल वो नहीं देना चाहते हैं। बेटियों की कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बेटियां कहां हैं, किस हालत में हैं, बार बार स्कूल क्यों बदले जा रहे हैं, कभी ऊटी कभी भोपाल, क्या पेच है, तो ये जानना चाहते हैं एक पिता नीतीश भारद्वाज, और यही वो मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नीतीश भारद्वाज के मामले से जुड़ी हुई।